Hello 10th class. Yesterday we were discussing on dams. Now we will discuss on pollution of river water. तो कल हम लोगों ने बांध के बारे में पढ़ा और देखा कि बांध हमारे लिए किस तरह से सहायक होते हैं और क्या उनकी कमियां हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, देखिए इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो रिवर है ना वो पोल्यूटेड हो चुकी हैं और उसका जो मेन रीज़न है, आप पूछे कि भाई क्यों पोल्यूट हो चुकी हैं, तो उसका मेन रीज़न है सीवरेज सिस्टम और दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट। इंडस्ट्री जो भी अपना प्रोडक्ट्स बना रही है उसके साथ जो उसके वेस्टेज निकल रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, रिवर के में सीधा डाल देते हैं वो। और सीवरेज में तो आप जानते हैं कि किस तरह से सीवरेज के अंदर जो भी शहर का या कस्बे का जो भी वेस्ट है वो सारा पानी के साथ एक रिवर में डाल दिया जाता है, जिससे रिवर पोल्यूट हो जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको गंगा का ही दूंगा। लगभग ये टू 2500 मतलब कि लगभग 2500 किलोमीटर लंबी बहती है और ये गंगोत्री से चलती है, आप सभी जानते हैं, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पर इसके बीच में गंगा के अंदर आप सभी जानते हैं मरने के बाद जो राख है वो डाल दी जाती है। ठीक है, और बच्चों कपड़े धोए जाते हैं, डेड बॉडी भी डाल दी जाती है और कंपनी इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट हैं वो भी डाल दिए जाते हैं, जिससे कि ये एक हार्मफुल कह सकते हो कि हार्मफुल वाटर बन जाता है एक तरह से। ठीक है ना, जो ड्रिंकेबल नहीं होता। अब पानी कितना ख़राब हुआ है इसका पता लगाने के लिए आपके पास दो फैक्टर होते हैं। एक तो आप ये देख लो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया उसकी प्रेजेंस है या नहीं है, दूसरा पीएच। अब बोले कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ये क्या है, तो ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर माने कि आंत में पाया जाने वाला होता है। यदि ये पाया गया ना वाटर के अंदर तो समझ लो इसके साथ दूसरे भी हार्मफुल बैक्टीरिया है और वो पानी सेफ़ नहीं है, इसका मतलब वो पानी पोल्यूटेड हो चुका है। दूसरा, यदि पीएच 7 से कम हो गया है माने कि एसिडिक हो गया है, तो बताओ वो पानी पोल्यूट हुआ है नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया है। इसलिए इसको साफ़ करने के लिए एक प्लान चला हुआ है जीएपी, गंगा एक्शन प्लान, जो कि लॉन्च हुआ था 1985 के अंदर, जिसका काम क्या था कि गंगा को साफ़ रखना। ठीक है ना, अब कोरोना वायरस चला हुआ है तो आपने देखा होगा कि क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगभग बंद सी ही हैं तो पानी अब क्लीन होने लग गया है। आपने देखा होगा, आपने शायद नोट किया होगा कि विजिबिलिटी भी बढ़ गई है। जो चीज़ें हमें पहले यहाँ से अपनी घर से दूसरी दूर तक नहीं दिखाई देती थी, अब शायद आपने नोटिस किया होगा वो दिखने लग गई हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी शो कर रहा है, पानी भी दिखा रहा है कि धीरे धीरे ह्यूमन एक्टिविटी कम हो गई तो ये प्योर होने लग गए। ठीक है, तो अब बात करें भाई दूसरा क्या सोर्स है रिवर के अलावा जिसमें हम पानी निकालते हैं, तो सब आप बोलोगे ट्यूबवेल्स है सर। वेल्स, ट्यूबवेल्स एक अनदर सोर्स है। इसमें क्या करते हैं भाई, ज़मीन के अंदर जैसे गांव में आपने देखा होगा ज़मीनों के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रिल कर लेते हैं, है ना, जिसको हम नलके वगैरह बोलते हो, और फिर वहाँ से उस पानी को निकाल लेते हैं। पर ज़्यादा पानी निकालना भी वाटर लेवल को क्या करना होता है बेटा, कम कर देना होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वो पानी नीचे चला जाता है, देखिए आपने सबमर्सिबल लगवा रखी होगी, आपने सुना होगा नहीं तो, कि जो सबमर्सिबल में पानी आज आपने मान लो 250 फुट पे करवाया है, आने वाले समय में वो पानी नीचे जाना है। आपने अपने बड़े दादा दादी से सुना होगा कि जो पानी पहले कभी 40 फुट पे आता था आज वो 60 पे 80 पे चला गया है। ऐसा समय भी आने वाला है जब ये पानी 80 से भी नीचे जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसकी एक मेजर प्रॉब्लम है भाई। नेक्स्ट है बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कुछ नहीं है, एक वैसे सिलेबस में इसमें ये 1 नंबर का ही आता है ये। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कि भाई जो बारिश का पानी हम अपने यूज़ में कर लें दोबारा से, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो अब आप आपसे पूछा जाए कि आप बारिश के पानी को कैसे यूज़ करोगे, तो आप बोलोगे सर उसको कलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। कलेक्ट करने के लिए क्या बना लोगे, या तो गड्ढे बनाओगे या लेक बना लोगे, या फिर क्या करोगे अपना खेल जिसे बोलते हो एम्बैंकमेंट बना लोगे, है ना, चबूतरा सा बना लोगे, उसके अंदर पानी को क्या कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे, और जब आपको ज़रूरत होगी तो उस पानी को आप यूज़ कर लोगे। अब इनके जो नाम है ना भाई वो अलग अलग हैं। जैसे राजस्थान में उसको खादीन बोलते हैं, है ना,
और भाई अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम, ये नहीं पूछता वो कि कौन से स्टेट में क्या नाम है। बस आप ये याद रखना रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, कि कलेक्टिंग या स्टोरेज करना है पानी का फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। और वो भी रेन वाटर का, जब हम बारिश के पानी को बेटा इकट्ठा कर लें दोबारा से यूज़ करने के लिए, तो वो आपका क्या बोला जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसमें वैसे आप इतना ही करना, ये नीचे का ये जो डायग्राम दिखा रखा है खादीन का, ये कुछ खास नहीं है। ये राजस्थान में यूज़ किया जाता है। इसमें किस तरह से पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, और आप देख रहे हो साथ में वेल है उसको भी भर लेते हैं ये लोग। फिर इस पानी को ना फिर एक लाइन बना देते हैं, फिर ये पानी वहाँ तक खेतों में चला जाता है। इस तरह से वो पानी को यूज़ कर लेते हैं राजस्थान में, क्योंकि वहाँ तो पानी की वैसी किल्लत बनी रहती है ना भाई, इसलिए। अब इसके फ़ायदे क्या है, तो इसका फ़ायदा ये है बच्चों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे तो पानी को गड्ढे में रखोगे तो क्या होगा, वो पानी जो ऊपर तो उड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका इवेपोरेशन तो होना ही नहीं है, क्योंकि ज़मीन ठंडी रहेगी। तो वो पानी रिस रिस के नीचे चला जाएगा, और नीचे रिस रिस के चला जाएगा तो इससे वाटर लेवल बढ़ेगा, और ये एक अच्छी बात है। दूसरा बेटा, इससे आप ये कह सकते हो कि मच्छर वगैरह फैलेंगे नहीं, कोई खड़ा पानी है ना। तो आपने सुना और मच्छर तो हमेशा पानी, खड़े पानी में अंडे नहीं देता, उसको बहता हुआ पानी, मच्छर का तो नहीं बोल सकते हो आप यूँ, क्योंकि आप यूँ कह सकते हो फैलेगा नहीं। द वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड डज नॉट प्रमोट ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो, ठीक है ना। जैसे लेक्स में फैलता है ना, यूँ कह सकते हो। दूसरा यूँ कह सकते हो कि जो वाटर स्टोर्ड है ग्राउंड के अंदर, वो गंदा नहीं हो सकता। आपने एक गड्ढा बना दिया, वो दूसरी जगह जा ही नहीं रहा, लोग उसमें कुछ गिर ही नहीं रहे, तो वो गंदे होने से बच जाएगा। दूसरा बच्चों, उसको लोकल पीपल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अपना यूज़ कर लिया तो कोई दूसरा यूज़ कर लेगा। देखा जाए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये क्या है कि ये रिचार्ज कर देता है ग्राउंड वाटर को। अब भाई ये तो था रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, तो अर्बन एरियाज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, तो ये तो डायग्राम से ही समझ में आएगा। देखिए आप एक बार डायग्राम नंबर फिगर नंबर 16 में देखिए किस तरह से पानी को एक नीचे एक पिट है उसमें घेरा जाता है। उसमें रोड़े होते हैं बच्चों, कंक्रीट रोड़े होते हैं, और उस क्योंकि जिससे क्या होगा, जो मेन मेन जो पॉलीथीन वगैरह ये हैं, छोटी मोटी जो गंदगियाँ वो रह जाती हैं, और फिर उसको एक आउटलेट पाइप से और नीचे भेज दिया जाता है। ये स्लैब होती है, कंक्रीट स्लैब होती है, और नीचे बेटा रेत होता है। रेत में पानी धीरे 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 करके नीचे चला जाता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पानी शहर में भर गया वो उधर चला जाएगा, और ये पानी फिर नीचे ग्राउंड में चला जाएगा। इससे ग्राउंड वाटर लेवल फिर से रिचार्ज हो जाएगा। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरियाज़। ये भी कुछ खास नहीं है। और भाई अब नेक्स्ट आता है कोयल एंड पेट्रोलियम। ये तो मैं कितनी बार बताऊँ आपसे, मैंने बताया हुआ है कि कोयल और पेट्रोलियम आपके क्या है भाई, फॉसिल फ्यूल है। और आपसे मैंने बताया कि जब पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो उसके बहुत से अदर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है ना। और जब उस पेट्रोल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो पेट्रोल जो, और मैंने बोला कि जो पेट्रोल गैस आप यूज जब पेट्रोल निकालते हो तो कई बार उसके ऊपर गैस मिलती है जिसका नाम है आपका नेचुरल गैस। तो बच्चों, जो भी कोयल और पेट्रोलियम है ये हमारे अर्थ पर लिमिटेड अमाउंट में है। ऐसा एक समय ऐसा होगा जब ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग लगभग को जो पेट्रोल है वो 40 साल के लिए है, और जो कोयला है वो 200 साल के लिए है। फिर ये एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। और इसको बनने में आप सभी जानते हैं मिलियन ऑफ ईयर वो लग जाते हैं बनने में, ठीक है ना। अब आता है कि आप किस तरह से कोयल और पेट्रोलियम की कंजप्शन कम कर सकते हो। बड़े आसान सा लेसन है, आपको बस सुनना है और एक बार देखना, याद करके देखिए, बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको। तो आप किस तरह से कंजप्शन को कम कर सकते हो कोल पेट्रोलियम की, तो बहुत सारी लिस्ट है बेटा, या भी बना सकते हो। जैसे कि स्विच ऑफ द अननेसेसरी फैंस, है ना, टेलीविजन्स और लाइट जो भी है आप उनको बंद कर दीजिए जब उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो। दूसरा, आप बल्ब की जगह, क्लासिकल बल्ब की जगह एलईडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और भाई आप सीढ़ियों पे जाएं, लिफ्ट से ना जाएं, क्योंकि लिफ्ट में फिर एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। दूसरी, इंडक्शन कुकर की जगह आप एलपीजी का यूज़ करो भाई, ठीक है ना। और बात करें तो भाई सोलर कुकर का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सोलर कुकर बेस्ट ऑप्शन है। पर इसमें आपने पढ़ा कि जब कि इसमें खाने बनने में क्या लगता है, टाइम लग जाता है। तो
इसकी वैसे डिसएडवांटेज ये है, बाकी आप लिख सकते हो इसमें पॉइंट में, ठीक है ना। तो ये है कोयल और पेट्रोलियम को बचाने के स्टेप्स जो आप लिख सकते हो, बहुत बनते हैं। अब दूसरी बात ये भाई, जब कोयल और पेट्रोलियम को बंद करते जलाते हैं तो उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैस निकलती है। वो ध्यान देख लीजिए कौन कौन सा निकलती है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड तो पहली आती है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले लंग्स पर अटैक करती है, ठीक है ना। इससे सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। और ये पानी के साथ मिलके कौन सी रेन बनाती है बच्चों? एसिड रेन, शाबाश। और देखिए इस एसिड रेन ने फिगर नंबर 20 में प्लांट का क्या हाल बना दिया। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी ही नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी हमारी ब्रीथिंग सिस्टम पर अटैक करती है और ये भी एसिड रेन का रिस्पॉन्स करती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हमारी सांस संबंधित बीमारियां पैदा करती हैं बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के ऊपर अटैक करती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, जो सेल्स ऑक्सीजन लेके जाती है उनको रोक देती है। सफोकेशन जिसे बोलते हैं, घुटना, एक तरह से घुटन महसूस होती है और आदमी की लास्ट में डेथ भी हो जाती है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड ये पॉइजन गैस नहीं है, पर ये ग्रीन हाउस है ना, बट इज ए ग्रीन हाउस गैस विच ट्रैप सन से हीट एनर्जी। मैंने कहा ना, ये क्या करती है, सन से जो निकलने वाली जो हीट है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो ये था इसके काज, यदि आप फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा जलाओगे तो अब आता है भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि 3R का मीनिंग क्या होता है। देखो याद करना सभी को, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। देखो 3R से आप नेचर के अंदर अपना कह सकते हो कि एक तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। क्या, कैसा, किस तरह से? तो पहले है रिड्यूस। आप कम यूज़ करने लग जाओ इन चीज़ों को। रिड्यूस मीन्स डेट वी यूज़ लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय कटिंग डाउन ऑन दिस प्रैक्टिस विच लीड ऑन देयर वेस्टेज। आप उनको चीज़ को जो आपको अननेसेसरी है उनको यूज़ मत करो। जैसे कि आप चाहो तो बस की जगह आप साइकिल से जा सकते हो। आप जो कुछ भी लेके आते हो मार्केट से, जो पैकेट्स में, बोतल्स में या जार्स में आते हैं ना, प्लास्टिक के जार आते हैं भाई, उनको यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ दोबारा से यूज़ हो रही है, कम यूज़ हो रही है ना, क्योंकि बन नहीं रहा। और नया प्लास्टिक जार आप लोगे नहीं, तो इससे क्या होगा, रिड्यूस हो गया। तो इससे क्या होगा, और अधिक पोल्यूशन नहीं होने वाला। पानी का कम से कम यूज़ करो, जितना है उतना ही यूज़ करो। तो ये रिड्यूस का मतलब होता है। नेक्स्ट है रिसाइकिल। एक बार यूज़ होने के बाद उसको दोबारा से रिसाइकिल कर लेना चाहिए। जैसे पेपर है, पेपर आप जानते हैं कबाड़ी लेने का आता है, फिर वो उसको रिसाइकिल कर लेता है, ठीक है ना। उसी तरह प्लास्टिक भी रिसाइकिल हो जाता है बच्चों। रीयूज़, रीयूज़ मीन्स इफ पॉसिबल वी शुड यूज़ द सेम थिंग्स अगेन। एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर लो। रीयूज़, री मतलब दोबारा, दोबारा से। तो बस आपसे वो ज़रूर पूछता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाई 3R। तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। एक तो होता है पुनः चक्रण, एक पुनः उपयोग, और एक और होता है भाई मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में, बाकी आप इंग्लिश में लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। तो बच्चों ये हमने अपना कंप्लीट चैप्टर कर लिया है, जिसका नाम था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उम्मीद है आप लोगों को सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, ये लेसन को लर्न करना है। मैंने आपसे पहले बोला था कि रोज़ के 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग लर्न करोगे और इस तरह से हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। तो आपको सब नोटबुक में ये क्वेश्चंस लिखने हैं और कल इसका लर्न करने जो सब क्वेश्चन दिए थे वो रिवाइज करके लेके आने हैं, ठीक है ना। मतलब करके लाने का मतलब उस आप जब फिर मेरा वीडियो सुनेंगे या ऑडियो देखेंगे तो उस समय तक आपको ये याद होने चाहिए। बाकी तो जब जो काम होगा वो स्कूल में ही देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नए लेसन के साथ।